हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे एक नए से वीडियो में। तो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक नया सा अपॉर्चुनिटी लेकर आए हुए हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा निकाला गया है ये रिक्रूटमेंट। तो आज हम आप लोग को इसके बारे में बताने वाले हैं। और जो भारत सरकार के अंतर्गत में जो कंपनी आती है, उस कंपनी का नाम है ग्रिड इंडिया लिमिटेड। तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का पूरा नाम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, पूरा बताते हैं आप लोग को। और आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि बीटेक के लिए बीटेक वालों भी एलिजिबल है आप लोग, और कौन कौन एलिजिबल है सारा चीज हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो पहले थोड़ा सा बस 1 मिनट के अंदर में आप लोग कंपनी के बारे में जान लीजिए। उसके बाद हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कौन एलिजिबल है इसमें, और कितना महीना के लिए या फिर कितने सालों के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और आप लोगों को क्या क्या इसमें लगेगा आप लोगों का, और कितना एज होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है। सारा चीज अभी हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के काम का चीज है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये देख सकते हैं आप हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ दिया, तो ये नोटिफिकेशन गाइज हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। नोटिफिकेशन लिंक डालेंगे डिस्क्रिप्शन में, और कैसे आप लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करना है वो भी हम उसका भी लिंक डाल देंगे। डायरेक्ट आप उस लिंक पे क्लिक करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पर जॉब नहीं, एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक से। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं हम। तो ये देखिए, कंपनी का नाम है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज के द्वारा से ये लाया गया है। और इसमें क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, पहले कंपनी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक उद्यम है। मतलब ये इंडस्ट्री जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। और ये क्या है, उद्यम मतलब होता है इंटरप्राइज। तो ये इंडस्ट्री चलाई जाती है भारत सरकार के द्वारा से, जो कि पावर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। मतलब कि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का राष्ट्रीय महत्व का एक ज्ञान आधारित संगठन है। तो ज्यादा हम उतना डीपली जाने नहीं चाहते हैं। तो हम जो मेन मुद्दा है उस पे बात करते हैं, ठीक है। तो मेन मुद्दा पे हम आते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीट कितना है और किसके लिए है, कौन कौन एलिजिबल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कोई भी अगर बीई या बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस भी अगर लिए हैं आप, बीएससी भी अगर आप लिए हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल लाइन से होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। तो ये 3 डिपार्टमेंट एलिजिबल है इसके लिए। कौन कौन है, बीई, बीटेक, बीएससी, ठीक है। और वो भी इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, और कोई अदर डिपार्टमेंट के लोग नहीं इसको भर सकते हैं। और हम इसमें आप लोगों को बताने वाले हैं कि इसको फ्रेशर्स लोग भी भर सकते हैं, लेकिन वैसे फ्रेशर्स जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी में ज्वाइन नहीं किए हैं, वो भर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट सीट्स, तो इसमें जो है 8 सीट ओपन किया गया है। 8 सीट, ओनली 8 सीट्स आर अवेलेबल। अगर आप फॉर्म को फिल कीजिएगा तो चांस ज्यादा रहेगा होने का आप लोग का सिलेक्शन। और यहाँ दिखा रहा है कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है 1 साल। 1 साल ट्रेनिंग का ड्यूरेशन रहेगा आप लोगों का। और उसके साथ ही 15,000 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा। मतलब हर महीने 15,000 रुपया आप लोग के अकाउंट में चला आएगा। तो बात करते हैं हम आप लोगों को कि कैसे कैसे आवेदन करना है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसे स्टूडेंट जो कि, ये देखिए, हु पोजेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड एंड पास। तो ये पॉइंट को ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्ट आप लोग को समझा देते हैं। तो इस पॉइंट के हिसाब से कहना चाह रहा है ना नोटिफिकेशन में, कि मतलब है कि जब ये नोटिफिकेशन, ये एप्लीकेशन क्लोज होने से 2 साल पहले तक जो भी एजुकेशन लिए हैं, बीटेक, बीई या फिर बीएससी इलेक्ट्रिकल से किए हैं, तो वो फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। उससे ज्यादा दिन अगर हुआ होगा, मान लीजिए कि 2 साल से ज्यादा हो गया, तो वो एलिजिबल नहीं है। सिंपल बात है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या,
है उनके बारे में इस थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है। कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, मतलब जो एलिजिबल नहीं है उनके लिए। तो कौन कौन एलिजिबल नहीं है? जो कि फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट जिनका नहीं आया है अभी तक, वो एलिजिबल नहीं है, वो फिल नहीं कर सकते इस फॉर्म को। दूसरा पॉइंट में कर रहा है कि जो 18 साल के कम के एज है वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, 18 साल एज होना चाहिए। उसके बाद आप लोग का कहना है क्या कि जॉब एक्सपीरियंस 1 साल या 1 साल से ज्यादा उनका नहीं होना चाहिए। अब हम अगर गाइस फोर्थ पॉइंट पे आए तो यहाँ लिखा हुआ है क्या कि उम्मीदवारों की आयु आवेदन की तिथि के समय 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मतलब जब भी आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो उस समय आप लोग का एज 18 होना चाहिए या 18 से ज्यादा होना चाहिए, बट 28 से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, 28 से कम होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो ये ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बात किया गया है। तो ये ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है आप लोग को पहले ही हम दिखा चुके हैं, 1 साल का ट्रेनिंग का ड्यूरेशन रहेगा। और कोई भी अगर नया फॉर्म आता है जॉब के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप फोर्स नहीं कर सकते कि मैंने 1 साल का ये ट्रेनिंग किया है तो अब मुझे जॉब भी दो, ऐसा नहीं है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें अगर हम, सिक्स पॉइंट में लिखा हुआ है तो ये है मेरिट बेस्ड हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे कि आप इसमें एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम में जैसा मार्क्स लाइएगा उसके हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ये काम होगा। उसके बाद अगर if two or more candidates secure equal marks while preparing merit list then the candidate of higher age will be considered। मतलब कि अगर दो कैंडिडेट सेम मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन करते समय अगर दो कैंडिडेट सेम लिस्ट ले आते हैं, सेम मार्क्स ले आते हैं, तो उनको पहले कंसीडर किया जाएगा, उनको पहले लिया जाएगा जिनका एज ज्यादा होगा। ठीक है। दो में से किसी एक का एज ज्यादा होगा तो पहले उनको कंसिडर किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु फुलफिल द अबव, जो भी ऊपर का सारा चीज फुलफिल कर लेते हैं, जितना भी एलिजिबिलिटी, अगर आप एलिजिबल हैं ऊपर से तो आप ये फिल कर सकते हैं। ये डेट निकला हुआ था 13 दिसंबर से गाइस, मैं तो लेट हो गया हूँ बताने में आप लोग को। ये 13 दिसंबर से डेट निकला हुआ था इस इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए, और अभी भी टाइम बाकी है, 30 जनवरी तक भराने वाला है इसका फॉर्म। तो आप जल्दी से जाके फिल कर दीजिए इसके फॉर्म को। और इसका मैं एप्लीकेशन के लिए लिंक भेज दे रहा हूँ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप डायरेक्ट देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, इस साइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है साइट का लिंक, इस साइट पे ओपन कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा तो ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ से देखिए मैं क्लिक किया इस साइट को, क्लिक करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ उसके मेन साइट पे जहाँ से आप लोग को अप्लाई करना है। अभी मैं आप लोग को नोटिफिकेशन दिखा रहा था, तो ये देखिए गाइस ये खुल गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर लगा हुआ है बैच, और ये सिंबल है, और ये लिखा हुआ है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। यहाँ से ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। तो आप लोग पहले यहाँ लॉगिन कीजिएगा, अगर आप लोग का पहले से आईडी बना हुआ है इस पर, तो नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ रजिस्टर कीजिएगा पहले। ठीक है। न्यू यूजर है अगर आप, तो यहाँ पे रजिस्टर हियर पर क्लिक कीजिएगा और आप यहाँ पर सारा चीज फुलफिल कर दीजिएगा। इनरोलमेंट फॉर्म भी भर दीजिएगा। उसके बाद कंफर्मेशन आएगा, यहाँ पर अपना नाम देना है आप लोग को, जैसे कि क्या आप स्टूडेंट है या इंस्टीट्यूशन है या एस्टेब्लिशमेंट है। तो आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आप यहाँ पर फिल करके उसके बाद आप प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख रहा हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर ये आया, तो यहाँ से नेविगेशन होगा आप लोग का। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, मैं आप लोगों को अभी दिखा चुका हूँ ऑलरेडी कैसे कैसे यहाँ से इनरोल करना है। स्टूडेंट लोग आधार कार्ड मांगेगा और फिर मोबाइल नंबर रहेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, आधार सीडेड बैंक अकाउंट भी लगेगा आप लोग को। फिर उसके बाद डिग्री चाहिए, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, ये सारा चीज पहले आप लोग को डॉक्यूमेंट में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस गाइस। तो चलिए जाइए और जल्दी जल्दी आप लोग अप्लाई कीजिए, जो अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं। सारा चीज मैंने बता दिया है कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है।
तो वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप नीचे जाकर लिंक देख लीजिए और कमेंट में भी मैं लिंक को पिन कर दूंगा ताकि आप वहां से भी, अगर आप डिस्क्रिप्शन से नहीं देख पा रहे हैं तो मेरे कमेंट से जाकर आप डायरेक्ट वहां से ओपन करके लिंक को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस, ताकि इसी तरह का आप लोग को नया नोटिफिकेशन मिलता रहे जॉब से रिलेटेड या इंटर्नशिप से रिलेटेड, या फिर अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं कहीं भी एडमिशन के लिए, तो सारा चीज का नोटिफिकेशन हम आप लोग को लेके आते रहते हैं इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत ही काम देने वाला है गाइस। तो चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।